ओम साई राम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग नासिक के पंचवटी में साईं किरण धाम मंदिर में आए हुए हैं। किरण धाम मंदिर के बगल में ही ये मंदिर है और इनके बगल में द्वारिका माई है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सुबह सुबह आने का कारण ये था, ये फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, ये द्वारिका माई है क्योंकि आगे साईं भगवान का मंदिर है, इसलिए यहाँ पर भी हमेशा लकड़ी जलती रहती है। फ्रेंड्स, आज हमारा आने का यहाँ कारण था, आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा जो मैंने सीढ़ी का बनाया था कि जब हम लोग सीढ़ी पहुँचे थे तो फूल माला जो देता है, प्रसाद की दुकान जिसकी थी, उसने हमको, जब हम नासिक पहुँचे थे बस स्टैंड पे, तभी पिक कर लिया था। हम होटल दिला देंगे, सस्ता होटल दिला देंगे। सस्ता होटल का मतलब हम लोगों से बोला 6 लोगों के लिए हम एक रात का 400 में होटल दिला देंगे। और बस स्टैंड से लगभग 1-1.5 किलोमीटर था। हाँ, मंदिर के काफ़ी क्लोज था, ये कह सकते हैं। तो उसकी बातों में आकर के हम लोग वहाँ गए। फिर रास्ते में उसने बताया कि मंदिर में हम आपको डायरेक्ट भी दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को 6:30-7 बज गया था। तो उसने बोला कि अगर आप लोग 8 बजे तक हमारी दुकान पर आ जाएंगे तो हम आपको डायरेक्ट दर्शन करा देंगे, आप उनके चरण छू सकते हैं। और ये सोच करके फ्रेंड्स हम लोग फटाफट बस कमरे में सामान रखे हैं और नहाए और वापस मंदिर के लिए। तो 8 बजे तक हम पहुंच गए थे। उसने शर्त इतनी रखी थी कि आप लोग हमारे यहाँ से फूल माला लीजिएगा, और फ़ोन के लिए मना कर दिया था उसने। फ्रेंड्स, हम लोग उसकी बातों में आ गए क्योंकि इसके पहले जहाँ भी घूमने गए थे वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। तो फ्रेंड्स, बातों में आकर के हम लोगों ने अपने सारे मोबाइल वहीं रख दिए रूम पर ही, और बिना मोबाइल के हम लोग आ गए थे उसकी दुकान पर। उसने मुझे होटल के नीचे से ही पिक कर लिया था। जब दुकान पर पहुँचे तो उसने हम लोगों ने लगभग 1500 के आसपास का सामान लिया था 6 लोगों के बीच में। उसने बोला आप जो वस्त्र लेंगे वो पहन सकते हैं, आप पहना सकते हैं, अपने हाथ से पहना सकते हैं, सब कुछ उसने बोला। तो फ्रेंड्स, उसकी बातों में आकर के हम लोगों ने इतने का सामान ले लिया था। जब वहाँ पहुँचे तो वो लाइन जहाँ से लगती है 2 नंबर गेट के पास से बोला कि आप यहाँ से लाइन लगा लीजिए, आगे तो लाइन काफ़ी है और हम जा रहे हैं। जब हम लोगों ने उसे सामान ले लिया था फ्रेंड्स, उसके बाद उसने एक बात ज़रूर बोली थी कि ये सामान आपका जब चेकिंग होगा तो वहाँ रख लिया जाएगा, आप उनसे बोल देना कि हमको सामान चाहिए, तो वो लोग दे देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ हकीकत ये है कि जब चेकिंग में सामान लिया जाता है, रखवा दिया जाता है, कुछ भी नहीं चढ़ता है, तब वो सामान एक तरह से हमारा वेस्ट हो जाता है। अगर उनसे हम कह देते हैं कि नहीं हमको सामान चाहिए, तो वो बोल देते हैं ठीक है साइड में रख दो, वापसी में ले लेना। अंदर कुछ भी नहीं जाता है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से हम लोगों का पास जो सामान था, उनके वस्त्र खरीदे थे, उनको चढ़ाने का और भी सामान खरीदा था, तो वो काफ़ी क्वांटिटी में था। और एक उनके लिए लिया था तो एक मन में ये नहीं हो रहा था कि मैं इसको कहाँ रख दूँ या ऐसे रख के ले जाऊँ। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, सामान तो हम लोगों ने चेकिंग पे जमा कर दिया था। हाँ, 6 लोगों का सामान था, पॉलीथीन्स काफ़ी थी हमारे पास। तो उसमें हम लोगों ने एक मेरी पर्स में रुमाल थी, रुमाल उस पॉलीथीन में डाल करके जिससे हमारी पहचान बनी रहे, और उन लोगों से कहा था कि ये चाहिए, तो बोले ले लेना वापसी में। तो उन्होंने एक जगह रखा रहने दिया था। तो जब दर्शन करके हम आए थे तो वो सामान हमने ले लिया था। तो वो सामान फिर बाद में हम लोगों ने सोचा क्या करेंगे इसका, तो फिर ये हुआ कि कानपुर जा कर के किसी मंदिर में चढ़ा देंगे। ऐसे तो घर में मन भी नहीं कर रहा था यूज़ करने का, और
कर भी नहीं सकते थे। उनके लिए लिया है तो ठीक है, यहाँ नहीं चढ़ा पाएँ तो किसी और मंदिर में चढ़ा देंगे। तो बस वही फ्रेंड्स, हम लोग सामान हमारे पास काफ़ी था। तो जब हम लोग पंचवटी पहुँचे, तो जब रास्ते में ही जा रहे थे तो ये मंदिर हमको दिख गया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा था कि ठीक है, हम लोग कल सारा सामान यहीं चढ़ा देंगे। भगवान सब जगह होते हैं, साईं बाबा सब जगह हैं, सब जगह से स्वीकार कर रहे हैं। इसी वजह से फिर हम लोगों ने वहाँ के पंडित जी से पूछ लिया था कि हमारे पास सामान है तो क्या कल हम लोग ले आएँ, क्योंकि शाम को तो हम लोग सारा सामान रूम पर रख कर घूमने निकल गए थे रामघाट। तो कुछ सामान उस टाइम था भी नहीं और दिन भर हम लोगों ने खाया पिया था, तो ये था कि नहा करके ही चढ़ाएँगे। तो उनसे पूछ लिया था, ये जो नहला रहे हैं साईं भगवान को, उनसे पूछ लिया था हम लोगों ने, तो वो बोले कि ठीक है, आप कल सुबह ले आना। तो फ्रेंड्स, इस वजह से हम इस मंदिर आए हैं आज सुबह-सुबह कि हम लोग वहाँ नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ हम इनको इनके वस्त्र पहना दें या जो भी इनके लिए हम लोगों ने सामान लिया है वो इनको दे दें। वैसे हम लोगों को 5 बजे सुबह त्र्यंबकेश्वर के लिए निकलना था, लेकिन जब यहाँ थोड़ी-सी गाड़ी हमारी लेट आई, थोड़ी-सी लेट आई, बस 15 मिनट। उसके बाद गाड़ी वाले भैया से कहा कि थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, अभी चलते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग 4:45 बजे करीब मंदिर पहुँच गए थे, तो साईं नाथ सो रहे थे। हम लोगों के सामने ही उनको जगाया गया था, फिर उनको नहलाया धुलाया गया। तो फ्रेंड्स, इसमें टाइम तो लगता ही है, जगाने पर भी उनकी आरती होती है मुझे लगता है, तो इस वजह से काकड़ आरती बोलते हैं शायद। तो इस वजह से उनको काफ़ी टाइम लग गया और हम लोगों को लेट हो रहा था। तो काफ़ी देर तो हम लोगों ने इंतज़ार किया कि हाँ, अपने हाथ से पहना दें, क्योंकि यहाँ पर भी बात की थी तो वो बोले कि ठीक है, आप चाह सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टाइम हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने हाथ से चढ़ा तो नहीं पाए, क्योंकि आरती के बाद नहलाना होता है, उसके बाद कपड़े पहनाते होते हैं, फिर आरती होती है। काफ़ी टाइम तक तो हम लोग रहे थे, लेकिन फिर जो ड्राइवर भैया थे वो बोले कि अगर हम लोग यहीं लेट कर देंगे तो आज पूरा नासिक घूमना है, वहाँ लेट हो जाएगा। इस वजह से फ्रेंड्स फिर लास्ट तक तो जो आरती होती है बस वही नहीं अटेंड कर पाए थे। फिर हम लोग चले गए थे कि आज के दिन शायद इतने ही दर्शन किस्मत में लिखे हैं, और तो हम लोग काफ़ी देर इंतज़ार किए। बीच में आपने सुना भी होगा कुत्ते पूजा कर रहे हैं। हाँ, मैंने यहाँ देखा कि जब शंख बजता है तो कुत्ते भी चिल्लाते हैं। आरती में प्रॉपर कुत्ते अपना योगदान देते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ भी देखा और भी कई जगह मैंने देखा है। एक हमारे मंदिर, हमारे पास में ही घर के मंदिर है, उस मंदिर में भी आज 6-7 साल पहले तक एक कुतिया थी। तो वो फ्रेंड्स, जब आरती होती थी सुबह या शाम, घंटी बजनी स्टार्ट होती थी आरती की, वो कहीं भी होती थी, वो फ़ौरन पहुंच जाती थी और जितनी देर घंटी बजती थी उतनी देर वो भी चिल्लाती थी साथ में। और आजकल फिर वो कहीं चली गई कि या मर गई, पता नहीं चला फ्रेंड्स। तब से मंदिर सुनना पड़ा था। फिर आजकल जब मैं मंदिर जाने लगी हूँ तो 2 कुत्ते मेरे साथ मंदिर जाते। एक कुत्ता और है, वो एक लोग हैं भैया, उनके साथ आता है। तो बस साथ में कुत्ते जाते हैं और कुत्ते वापस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने देखा है कि कुत्तों में वफ़ादारी और सीखना ये बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ी सी बात को भी कुत्ते कैच कर लेते हैं। तो बस हम लोग इंतज़ार में बैठे थे और साईं बाबा इंतज़ार करवा रहे थे। बस इंतज़ार इसी बात का था कि जो अफ़सोस हम लोगों को नासिक में हुआ था, अफ़सोस कहें या प्रायश्चित कहें,
वो प्रायश्चित करने आए थे। अगर वहाँ पर हम लोगों को बता दिया जाता रियलिटी कि वहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है तो और फ्रेंड्स उसको हम ऐसे ही कुछ दे देते 100-50, लेकिन उन्होंने 1500 का सामान खरीदा। जो भी सामान हम लोग ले रहे थे छोटा ले रहे थे कि वापसी में हम लोग काफ़ी दिन के लिए निकले थे तो प्रसाद ही काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो लास्ट हम लोग ये सोचने लगे कि अब प्रसाद थोड़ा थोड़ा लेते हैं और वहाँ मिक्स करके सबको दे देंगे। लेकिन फ्रेंड्स उसने कहा नहीं, यहाँ तो सब चढ़ जाता है, आप घर की तरह चढ़ाइए। इस वजह से उसकी बातों में आकर के फ्रेंड्स हम लोगों ने ले लिया और लेने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ था। और इसके लिए तो फ्रेंड्स मुझे सीढ़ी नहीं समझ में आई। सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा वैसी है कि हम लोग उसको कर नहीं सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट को वहाँ पर ये सामानों की दुकानें नहीं लगवानी चाहिए, साफ लिख देना चाहिए। और उन्होंने मंदिर में तो लिख रखा है लेकिन बाहर नहीं लिख रखा है कि यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है। तो बस फ्रेंड्स हम लोगों ने उनकी बात, बस फ्रेंड्स हमको अगर देखा जाए तो शिरडी ही बहुत ज़्यादा अजीब लगी। मतलब शिरडी, हाँ शिरडी कैसे, शिरडी और सिंगनापुर, मैं भगवान जी को गलत नहीं कह रही हूँ लेकिन लोग ये 2 जगह हमको बिल्कुल भी नहीं अच्छे मिले हैं। पिछले आप व्लॉग में जा कर के हमारे देख सकते हैं शिरडी और सिंगनापुर के कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, या जितनी लोग चालाकी कर सकते थे अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने टोटली की है। क्योंकि जो हमको सीढ़ी में रूम मिला था वो भी वो हमको बस स्टैंड से ये कह कर के ले गया कि 400 में रूम है। फिर वहाँ जब गए तो बोला नहीं 600 में है, उनको पता नहीं होगा। उसके बाद बहुत हम लोगों ने कम कराया तो 550 उन्होंने किया। उसके बाद बोले कि आप उनको बोलना कि 450 है। तो यानी कि सबकी मिली भगत है। ऐसी मिली भगत फ्रेंड्स कानपुर में तो देखने को मिल जाती है कभी कभी, लेकिन इतनी ज़्यादा और मतलब प्रॉपर इतना ऐसी जगह इतनी जहाँ पर लोग और श्रद्धा के लिए ही आते हैं, वहाँ पर ऐसी जालसाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है जो लोग साईं बाबा के या शनि भैया के, शनि भगवान के पास रहते हैं वो इतनी चालाकी करते हैं, समझ में नहीं आया फ्रेंड्स। और जितनी ही शिरडी में लोग चालाकी करते हैं, अब कैसे उनका पालन पोषण होता है मुझे नहीं पता, लेकिन उतना ही नासिक के पंचवटी में फ्रेंड्स मुझे होटल भी बहुत अच्छा मिला और जिन भैया ने हमको नासिक घुमाया वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब एक छोटे से छोटे मंदिर की कहानी बता रहे थे, बोल रहे थे जाओ आप दर्शन कर लो। अगर हम लोग बोल देते कि वहाँ भीड़ है, बोलते कोई बात नहीं हम खड़े हैं। इतने अच्छे लोग मिले हमको। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कहानी आज सुबह सुबह यहाँ आने की। अभी तो साईं बाबा तैयार हो रहे हैं और हम लोगों को लेट हो रहा है, इसलिए फ्रेंड्स अब हम इनको छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो अब हम निकलते हैं और आज के व्लॉग से भी निकलते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर भी जाना ज़रूरी था। क्योंकि भैया बोल रहे थे जितना आप यहाँ से लेट करोगे तो वहाँ भी भीड़ हो जाएगी, तो वहाँ भी ठीक से दर्शन नहीं होंगे। तो इस वजह से फिर हम लोग यहाँ साईं बाबा के पास शाम को आए थे, फिर दोबारा दर्शन करने, और फिर शाम को हमको यहाँ का भंडारा भी ग्रहण करने को मिला। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रसादी भी पाई रसोई की और दर्शन भी किए। और अब फ्रेंड्स चलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।